हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज पुनीत हियर। आज की वीडियो में हम लोग डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को देखेंगे। मैंने बताया था कि ब्रिटिश के द्वारा बहुत सारे ऐसे पॉलिसी लाए गए जिसके द्वारा बहुत सारे स्टेट को कैप्चर किए गए और उसे ब्रिटिश टेरिटरी ऑफ इंडिया का हिस्सा बनाया गया। मतलब कि भारत को कॉलोनाइज करने के लिए ब्रिटिश बहुत सारे पॉलिसी लेके आए। इसके द्वारा किसी स्टेट को कैप्चर किया जाता था, तो फिर दूसरे के द्वारा किसी स्टेट को कैप्चर किया जाता। उसी पॉलिसी में एक पॉलिसी का नाम है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। सब्सिडरी अलायंस भी एक वैसा ही पॉलिसी था जिसको मैंने पिछले लेक्चर में बताया। आज हम लोग देखेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या होता है। इसी को हिंदी में जो है गोद निषेध का सिद्धांत या फिर व्यपकत का सिद्धांत भी बोला जाता है। नाम से ही पता चल रहा होगा कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इसमें कुछ चीज़ लैप्स हुआ होगा। ठीक है, यस श्योरली मैं आगे बताऊंगा कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या होते हैं। लेकिन डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि उस समय भारत कैसा था। तो उस समय देखो, भारत दो हिस्से में बटा होता था। एक होता था ब्रिटिश टेरिटरी ऑफ इंडिया, जहाँ पे ब्रिटिश के द्वारा डायरेक्ट रूल किया जाता था वाइसराय को नियुक्त करके, और एक होता था प्रिंसली स्टेट या नेटिव स्टेट। ठीक है, जहाँ पे वहाँ के रूरल राजा जो होते थे ना, वो वहाँ पे शासन करते थे। कहा जाता है कि 1947 से पहले लगभग 584 प्रिंसली स्टेट ऐसे थे जहाँ पे वहाँ के राजा के द्वारा शासन किया जाता था। कि नहीं आया समझ में? तो क्या याद रखना है कि जब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लाया गया था उस समय दो तरह के भारत का हिस्सा था। एक भारत वो होता था जिसको ब्रिटिश टेरिटरी ऑफ इंडिया कहा जाता था, जहाँ पे ब्रिटिश के द्वारा डायरेक्ट रूल होता था, और एक होता था प्रिंसली स्टेट, जहाँ पे जो है वहाँ के राजा शासन करते थे, लेकिन वो भी जो है ना पार्शियली इनडायरेक्टली जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट करते थे। नहीं आया समझ? अब ये प्रिंसली स्टेट भी ना तीन तरह के होते थे। एक का नाम होता था फ्री या इंडिपेंडेंट स्टेट, मतलब ये फुल्ली फ्री थे। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया से इसको कोई मतलब नहीं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की सॉवरेनिटी से कोई मतलब नहीं इसको। इसे फ्री या इंडिपेंडेंट स्टेट बोला जाता था। एक होता था प्रोटेक्टेड स्टेट। मैं बता रहा हूँ कि प्रिंसली स्टेट तीन तरह के होते हैं। एक होता है फ्री इंडिपेंडेंट स्टेट, एक ऐसा प्रिंसली स्टेट जिसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया से कोई मतलब नहीं। दूसरा होता था प्रोटेक्टेड स्टेट, मतलब प्रोटेक्टेड प्रिंसली स्टेट। ये ऐसा प्रिंसली स्टेट होता था जिसने सब्सिडरी अलायंस को साइन किया हो। मैंने बताया था कि सब्सिडरी अलायंस में प्रोटेक्शन देता था ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है, उसके आर्मी को ख़त्म करके अपना आर्मी लगा करके। इसीलिए इसका नाम है प्रोटेक्टेड स्टेट। मतलब प्रोटेक्टेड प्रिंसली स्टेट ऐसा होते थे जिसने सब्सिडरी अलायंस को साइन किया हो। और डिपेंडेंट स्टेट एक ऐसा स्टेट, डिपेंडेंट स्टेट मतलब हुआ, डिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट मतलब हुआ एक ऐसा स्टेट जिसने ब्रिटिश से किसी वार में या बैटल में हार गया हो और वहाँ पे ब्रिटिश ने अपना पपेट गवर्नमेंट बनाया हो। कि नहीं आया समझ में? तो देखो, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है ना केवल इसी दोनों पे लागू होता था, प्रोटेक्टेड स्टेट और डिपेंडेंट स्टेट पे। आप कहोगे सर ये प्रोटेक्टेड और डिपेंडेंट स्टेट तो पहले से किसी अलायंस में है ब्रिटिश के द्वारा, या तो सब्सिडी साइन किया हुआ है या बैटल में हार गया है, तो पपेट गवर्नमेंट ब्रिटिश का चल रहा है, तो फिर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इस पे क्यों लगाया गया? तो देखो, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या था, एक बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा पॉलिसी था जिससे क्या किया गया कि जो भी स्टेट जिसने सब्सिडी अलायंस को साइन किया था, मतलब प्रोटेक्टेड स्टेट, और जिसको बैटल में हराया गया था, जहाँ पे पपेट गवर्नमेंट ब्रिटिश का चल रहा, इसको टोटली ब्रिटिश गवर्नमेंट में मिलाने के लिए, टोटली ब्रिटिश टेरिटरी ऑफ इंडिया में मिलाने का एक पॉलिसी था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो याद रखना कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स केवल दो स्टेट पे लगता था, एक प्रोटेक्टेड स्टेट, एक ऐसा प्रिंसली स्टेट जिसने साइन किया हो सब्सिडरी अलायंस, और डिपेंडेंट स्टेट एक ऐसा प्रिंसली स्टेट जो क्या किया हो, मतलब ब्रिटिश से वार में आ रहा हो, वहाँ पे ब्रिटिश का इनडायरेक्ट रूल पपेट गवर्नमेंट के थ्रू चला रहा हो। नहीं आया समझ में? तो याद रखना है कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स प्रोटेक्टेड स्टेट और डिपेंडेंट स्टेट पे लगते थे। ये पॉलिसी क्या था? तो ये पॉलिसी एक एनेक्सेशन पॉलिसी था, मतलब इसके द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेट को क्या किया, कैप्चर किया। कि नहीं आया समझ में? इसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही लाया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1838 में इसका जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होता है उसने इसको बनाया था, लेकिन इसे इफेक्टिवली जो यूज्ड किया था वो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। लॉर्ड डलहौजी का जो सेशन था वो 1848 से लेकर 56 तक था। तो कहा जाता है बड़े बड़े प्रिंसली स्टेट सबको लॉर्ड डलहौजी ने इस माध्यम से जो है भारत के टेरिटरी ऑफ ब्रिटिश में मिलाया था। कि नहीं आया समझ में? तो लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है किसी का फादर, जो अगर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का फादर पूछे तो लॉर्ड डलहौजी है, क्योंकि इसी ने जो है बड़े बड़े प्रिंसली स्टेट को जो है 1848 से लेकर 56 तक मिलाया। कि नहीं है? जैसे एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघात, उदयपुर, झांसी, नागपुर, ये सब स्टेट को बड़े बड़े स्टेट होते थे प्रिंसली स्टेट। ठीक है, जो इनडायरेक्ट रूल में था ही, ब्रिटिश के इनडायरेक्ट रूल में था ही, लेकिन उसको फुल्ली ब्रिटिश टेरिटरी में मिलाने के लिए जो है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को इफेक्टिवली यूज किया था लॉर्ड डलहौजी है। कि नहीं आया समझ में? इस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के द्वारा जो है ब्रिटिश ने अपना एम्पायर को बहुत बड़ा किया, मतलब ब्रिटिश टेरिटरी ऑफ इंडिया को बहुत ज़्यादा बड़ा किया। ठीक है, इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 40 मिलियन 40 मिलियन पाउंड हर एक साल बेनिफिट हुआ।
कि नहीं आया समझ। आपको पता होना चाहिए ये पॉलिसी के द्वारा बहुत सारे स्टेट जिसको कैप्चर किया गया ना, यही स्टेट सब देखते हैं हम लोग कि 1857 की क्रांति में यहाँ के राजा जो होते थे वो सब जो है 1857 की क्रांति में बहुत ही ज़्यादा मुख्य भूमिका निभाते हैं और ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ाई करते हैं कि नहीं आया समझ। अब हम लोग देखते हैं कि सर ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या था बात, ये हमको थोड़ा बताइए मेनली कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था, इसके द्वारा कैसे कैप्चर करता था ब्रिटिश स्टेट को। तो देखो मैंने आपको क्या बताया कि ब्रिटिश केवल 2 स्टेट को अपने टेरिटरी ऑफ इंडिया ब्रिटिश टेरिटरी ऑफ इंडिया में मिलाना चाह रहा है। किसको? एक प्रोटेक्टेड स्टेट को और एक किसको? डिपेंडेंट स्टेट को। ये प्रोटेक्टेड स्टेट और डिपेंडेंट स्टेट जो है पार्शियली ब्रिटिश गवर्नमेंट का हिस्सा है, लेकिन टोटली मिलाने के लिए, फुल्ली ब्रिटिश टेरिटरी ऑफ इंडिया में मिलाने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया गया। इसमें क्या कहा गया कि जो डिपेंडेंट स्टेट, जो डिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट है, जहाँ पे पपेट गवर्नमेंट ब्रिटिश का पहले से चल रहा है, उसके लिए कहा गया कि जो डिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट है वहाँ के अगर राजा के पास अगर कोई अपना लेजिटिमेट सन नहीं हो, मतलब कोई अपना उसका संतान नहीं हो, कोई अपना मतलब मेल संतान नहीं हो, ठीक है, तो उस राजा को अडॉप्ट नहीं करने दिया जाएगा। कोई बच्चा जो नेक्स्ट राजा बनेगा उसको कहा कि नहीं आप ये नहीं कर सकते हैं, उस स्टेट को ब्रिटिश अपने टेरिटरी में मिला लेगा अगर आपके पास संतान नहीं है तो। कि नहीं आया समझ में? केवल जिसको आप अडॉप्ट करेंगे ना उसको आपका पर्सनल प्रॉपर्टी जो है वही मिलेगा, जो आपका पर्सनल प्रॉपर्टी है, जो पर्सनल बिलोंगिंग्स है वो मिलेगा, न कि वो राजा बनेगा। नहीं आया समझ में? इसको गोद निषेध इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसे अडॉप्ट करने से रोका गया ना, कि अगर किसी राजा के पास अपना संतान नहीं है, अगर किसी डिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट के राजा के पास कोई अपना संतान नहीं है तो वो अडॉप्ट नहीं कर सकता है कोई बच्चा को या किसी को जो अगला राजा बनेगा। इसको ब्रिटिश टेरिटरी ऑफ इंडिया में मिला लिया जाएगा। केवल अगर आप अडॉप्ट करते हैं तो उस बच्चे को केवल क्या मिलेगा? जो पर्सनल आपका बिलोंगिंग्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, वो मिलेगा। अगर आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट पहले से कोई पेंशन दे रहा हो, कोई रिवार्ड दिया हो, ठीक है, तो ये सब पे भी आपके बेटे जो जिसको आपने अडॉप्ट किया उसका कोई मतलब इस पे जो है हक नहीं होगा। नहीं आया समझ में? और प्रोटेक्टेड प्रिंसली स्टेट के लिए कहा गया कि जो प्रोटेक्टेड प्रिंसली स्टेट थे जिसने सब्सिडरी अलायंस साइन किए थे, उसके लिए कहा गया कि अगर आप किसी बच्चे को अडॉप्ट करते हैं जो नेक्स्ट राजा के लिए, अगर किसी राजा के पास मानो कि कोई प्रोटेक्टेड प्रिंसली स्टेट है, वहाँ पे राजा का शासन चल रहा है, तो राजा के पास अगर अपना संतान नहीं है तो राजा ने किसी को अडॉप्ट किया कि ये राजा बनेगा अगला राजा। ऐसा हमारे भारत से समाज में चलते रहता था कि अगर जिस राजा के पास अपना बच्चा नहीं होता था ना तो वो एक अडॉप्ट करते थे, एक बहुत ही ज़्यादा कुशल नेता को, कुशल को अडॉप्ट करते थे और कहते थे कि ये राजा बनेंगे। लेकिन प्रोटेक्टेड स्टेट को ब्रिटिश ने कहा कि अगर आप ऐसा करते हैं ना तो आप परमिशन लेना पड़ेगा हमसे, ठीक है, आपको हमसे पूछना पड़ेगा, हम डिसाइड करेंगे कि उसको राजा बनाना है कि नहीं बनाना है। ये बस फुसलाने के लिए कहा गया था, ऐसा कुछ नहीं होता था, ठीक है। ब्रिटिश इसको भी अगर किसी जो प्रोटेक्टेड स्टेट थी उस राजा के पास कोई अपना संतान नहीं होता था तो उसको भी ब्रिटिश जो है अडॉप्ट करने नहीं देता था, कहता कि नहीं वो राजा नहीं बनेगा, इसको ब्रिटिश टेरिटरी ऑफ इंडिया का हिस्सा बना लिया जाएगा। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि क्या होता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिंपल सा मतलब था कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स केवल प्रिंसली स्टेट के प्रोटेक्टेड और डिपेंडेंट स्टेट पे लगते थे, ठीक है। अगर किसी राजा का बच्चा नहीं होता था, अपना बच्चा नहीं होता था, तो उसे अडॉप्ट नहीं करने दिया जाता था नेक्स्ट राजा बनाने के लिए। इसे कहा था कि ब्रिटिश टेरिटरी ऑफ इंडिया का हिस्सा बनना पड़ेगा, ठीक है। इसके द्वारा लॉर्ड डलहौजी ने बहुत सारे बड़े बड़े स्टेट्स को क्या किया है, ब्रिटिश टेरिटरी ऑफ इंडिया का हिस्सा बनाया, ठीक है। आप कहोगे सर इसका इफेक्ट या रिजल्ट क्या हुआ? देखो इससे ना बहुत सारे राजा सब जो है ब्रिटिश के प्रति बहुत ही ज़्यादा नाखुश हो गए, मतलब बहुत अनहैप्पीनेस ब्रिटिश के अगेंस्ट आ गया राजा सब के पास। इसका वजह, इसकी कारण क्या हुआ? 1857 की जब क्रांति हुई तो यही राजा सब ने जो है 1857 की क्रांति में ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़े हैं, कि नहीं आया समझ में? तो इसका मेनली कह सकते हैं कि सर 1857 की क्रांति की वजह ये भी थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, या श्योरली जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी वजह थी। इसमें आप जो बड़े बड़े राजा सब देखते हैं, नाना साहब, झांसी की रानी, ये सब जो लड़ रहे हैं, वो क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि उनको डॉक्ट्रिन ऑफ पॉलिसी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के द्वारा उस लोग को एनेक्स किया गया है, कि नहीं आया समझ में? तो एक तो ये कारण हो गया। इससे इफेक्ट क्या हुआ? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ, ठीक है। 40 मिलियन पाउंड पर ईयर इससे बेनिफिट हुआ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगाने से, नहीं आया समझ? क्योंकि सर कौन कौन से स्टेट को मिलाया गया? तो देखो टोटल 7 बड़े बड़े स्टेट जिसका नाम मैं यहाँ लिखा हूँ, 17 को मिलाया गया 1848 में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि फर्स्ट स्टेट जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू मिलाया गया था, फर्स्ट बड़ा स्टेट, तो याद रखना है कि 17 को सबसे पहले मिलाया गया था। जैतपुर को 1849 में मिलाया गया था, संबलपुर 1849 में, जैतपुर और संबलपुर को सेम ईयर में, और बघात जो पंजाब में है इसको मिलाया गया था 50 में, 1850 में। पौ से पंजाब, पौ से 50 याद रखना है, ठीक है। उदयपुर को 1852 में। लेकिन झांसी एग्जाम में हमेशा पूछता है कि झांसी जो स्टेट था, झांसी
इसको कब मिलाया गया? 1853 में। ये याद रखना है, ठीक है। 1853 में झांसी को मिलाया गया और नागपुर को 1854 में मिलाया गया। आई थिंक आप लोग को समझ आया होगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स क्या था। डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स प्रिंसली एस्टेट, जिसके 3 तरह के प्रिंसली एस्टेट होते हैं, उसमें से जो 2 थे प्रोटेक्टेड और डिपेंडेंट, उस पर लगता था। और अगर वहाँ के राजा के पास अगर कोई अपना बेटा नहीं होता था तो उसको ब्रिटिश टेरिटरी ऑफ इंडिया का भाग बना लिया जाता था। आई थिंक आप लोग समझे होंगे। थैंक यू एवरीवन, ठीक है।